न- नमस्कार दोस्तों, मैं करण सिंह धनखड़। मैं अभी खड़ा हूँ दिल्ली जम्मू कटरा रोड और 152D। ये दोनों रोड एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। मैं देखिए सामने बोर्ड है अंबाला नारनौल। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि सामने जो आप देख रहे हैं ये नारनौल जा रही है रोड, और दूसरी तरफ ये अंबाला चंडीगढ़ जा रही है। तो अभी मैं जो दिल्ली कटरा रोड है उससे उतर के अभी उस रोड पर जा रहा हूँ। वहां जाने के बाद इसी पॉइंट से मैं स्टार्ट करता हूँ। आपको बताऊंगा कि यहाँ जमीन का एक बड़ा लफड़ा है। ये जमीन आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार, बहुत ही उपजाऊ। बल्कि वहां खड़े हो इस समय मैं खड़ा हूँ, ये 152D है। अगर आप, मैं अपने साथी को कहूँगा ये ट्रक जो आ रहा है सामने, अगर इसको दिखा पाए तो ये जो ट्रक आ रहा है ये नारनौल की साइड से आ रहा है और इस तरफ ये जाएगा चंडीगढ़ और अंबाला। लेकिन असल जो मसला है वो ये है कि जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से लेकर और करीब 15-20 किलोमीटर जमीन देखिए कितनी उपजाऊ है। ये मैं अपना कैमरामैन साथी को कहूँगा कि देखिए जमीन, देखिए ये कितनी उपजाऊ। इस जमीन का बहुत बड़ा मसला है। कई हजार एकड़ जमीन सरकार इस जमीन को ले रही है और वो भी जबरदस्ती हो रही है। इधर से आप दिल्ली कटरा अगर एक बार घुमा के उधर दिखाएंगे, जो ग्रीन पट्टी आप देख रहे हैं वो जो रोड है ये इधर से दिल्ली से आ रहा है और ये कटरा जा रहा है। इस पॉकेट का कई हजार एकड़ जमीन पूरी तरह से उपजाऊ है और इस जमीन को खरीद कर क्या जबरदस्ती ग्रहण करके, अधिग्रहण करके बड़े बड़े उद्योगपतियों को, अडानी जैसे लोगों को देना चाहती है। क्यों? क्योंकि 152D लग गया और दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे लग गया। इस तरह की अप्रोच हरियाणा में जो है बहुत कम है। इस वजह से इनकी ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाती है। यहाँ पर रेलवे का ट्रैक भी नज़दीक है, तो सारी चीज़ें हैं। इनको अगर एक्सटेंशन देनी होगी इस इंडस्ट्रियल एरिया के लिए तो बहुत थोड़े पैसे में एक्सटेंशन देकर ये यहाँ पर रेलवे का प्रोविज़न भी कर देंगे। अब सवाल ये है कि इतनी ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन को सरकार अधिग्रहण क्यों कर रही है? दादरी के अंदर ज़मीन है, भिवानी में, सिवानी में है, बेलजुपा में, सब जगह ज़मीनें हैं। वहाँ क्यों नहीं सरकार इस तरह के औद्योगिक क्षेत्र बनाती, वहाँ डेवलप क्यों नहीं करती है? अगर इनकी मंशा वास्तव में कुछ डेवलपमेंट की है तो ऐसे क्षेत्र बहुत हैं जिनको डेवलप किया जा सकता है, जहाँ पर बेरोजगार युवाओं की फौज है, खड़ी है, उनको काम मिल सकता है। लेकिन नहीं, इनका मकसद है किसान को उजाड़ना। और एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, ये जो यहाँ पर मतलब ये समझो सैकड़ों एकड़ जमीन है चारों तरफ से। ये आप दिखाइए जरा, मैं साथी को कहूँगा, ये जो खाली जमीन देख रहे हैं ये इस तरह से ये कई किलोमीटर में फैला हुआ एरिया है और पूरे चारों तरफ ऐसे ही खाली पैचेस पड़े हैं जो बिल्कुल बर्बाद है। इस जमीन का क्या होगा? कोई सोच कर देखे कि ये जो जमीन पड़ी है ये खाली उपजाऊ थी, लेकिन इसको बरानी कर दिया गया जानबूझ के। ऐसे हरियाणा के अंदर ये समझो कई दर्जन पॉइंट हैं इस तरह से, जहाँ एक्सप्रेस वे एक दूसरे को काटते हैं या एक्सप्रेस वे के टोल एरिया जो है वहाँ पर मतलब सैकड़ों की, हजारों एकड़ की जमीन इन लोगों ने इसी तरह से बर्बाद कर दिया। इसको छोटा भी किया जा सकता था। इतना घुमावदार लेके आएंगे एक टोल के ऊपर, 5 किलोमीटर घूमना पड़ेगा वहीं से उतरने के लिए और वापस चढ़ने के लिए, इतना घुमा देते हैं। इनकी एक प्लानिंग है कि इनको अगले 20 साल के अंदर ये कोई भी किसान जो हमारे अन्नदाता हैं, कोई भी किसान ये ऐसा नहीं छोड़ना चाहते जिसके पास 1 एकड़ से ज्यादा जमीन जिस किसान के पास होगी। इनके ऐसी प्लानिंग, ऐसे षड्यंत्र इनके हैं। उसमें थोड़ा मैं आपको रूबरू करार देना चाहता हूँ। उसमें कुछ आपको देखो, बहादुरगढ़ का एरिया है जो हमारे दिल्ली से टच का एरिया है, हरियाणा की बातें हो रही है स्पेशली।
तो दिल्ली के टच का एरिया है जो बहादुरगढ़ के अंदर है, आप देख रहे होगे बिल्कुल उन्हें इंडस्ट्री से उसको खत्म कर दिया, बहुत उपजाऊ जमीन थी वहां पे। अब दूसरा इनका टारगेट यहाँ बॉर्डर पे था अपना झज्जर लगाओ। झज्जर के अंदर इन्होंने एक दो कंपनी आई हैं जो रिलायंस ने खरीद ली, जो इनके अडानी और अंबानी के जो इनके गुर्गे हैं अपने, उन गुर्गों के साथ में इन्होंने ये किया है। और इन्होंने वो जमीन झज्जर के बॉर्डर के अंदर भी जमीन इन्होंने खत्म कर दी है। तो कहने का मतलब ये है कि या इंडस्ट्रीज लगा के या हाईवे निकाल के या कोई रोड निकाल के या हाई टेंशन कोई लाइन निकाल के किसान के ऊपर, किसान की धरती के ऊपर इन्हें कुठाराघात करके उसको ऐसी वो बना दिया है कि आप किसी लायक भी नहीं रहोगे। तो ये मेरा किसान मकसद की है। धरती के ऊपर कुठाराघात करना है। असल बात यही है कि किसान की धरती पर कुठाराघात करना है। मैं यहाँ पर जो है ना, एक दो साथी खड़े हैं यहाँ पर, मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा। क्या शुभ नाम अपना? डॉक्टर मुकेश कुमार। डॉक्टर मुकेश जी, आप यहाँ देख रहे हो कि जमीनें बड़ी उपजाऊ है आपके इस हाँ जी, हाँ क्षेत्र जी, में। ये देखो कितने अच्छे धान लगे तो हुए आप हैं, लोगों को सारे। कैसा महसूस होता है कि इस तरह से जमीनों को घेर के और बरानी कर दिया जाए, जैसे कि बरानी कर दी है चारों तरफ, या सैकड़ों एकड़ जमीन है इस तरह से? बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा जमीन यहाँ अक्वायर कर ली गई है, जो कि सीधा रोड चढ़ाया जा सकता था, लेकिन कई किलोमीटर का घुमाव दे दिया इन्होंने। और ये उपजाऊ जमीन है, ये सारी कहीं ना कहीं बेअसर होगी, अब इसका कोई यूज नहीं होगा। तो एक बात और सुनिए डॉक्टर साहब, सुनिए, क्या वो कंफर्म है लगभग? ये जमीन जो है ना, यहाँ से लेकर जींद के जो मतलब पूरा कई हजारों एकड़ जमीन इस पैच की हाँ जी, गवर्नमेंट एक्वायर कर रही है, वो भी इंडस्ट्रियल के लिए। इतनी ज्यादा उपजाऊ, जहाँ पर हर फसल होती है, धान भी होता है यहाँ पर, गन्ना भी होता है, कपास भी होती है, सारी मतलब कीमती फसलें यहाँ हैं। बहुत ही उपजाऊ जमीन है ये। हाँ जी। इस उपजाऊ जमीन को ही क्यों सरकार जो है अधिग्रहण करना चाहती है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? सरकार का तो एक ही मकसद है, अपने 2-3 साथियों को आगे बढ़ाओ, देश को बर्बाद करो, किसानों को बर्बाद करो, गरीब मजदूर सबको बर्बाद कर दो। ठीक है, सारा का सारा पूरा का पूरा सिस्टम है वो अपने साथियों को, अपने दोस्तों को देना चाहती है। सारे का सारा सिस्टम जो है वो करप्ट हो चुका है। इस सरकार का एक ही मकसद है कि अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अब तो मित्रों भी गया, अब तो फ्रेंड्स पर आ गई है बात, तो सब कुछ फ्रेंड्स को ही देना है। यही सोच ये लेकर ये सरकार आगे बढ़ रही है। इसी के साथ ही मैं लूंगा आपसे इजाजत। जय हिंद साथियों, जय भारत।